नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ के इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के अभ्यास 13A के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यह अभ्यास वृत्त के दो प्रगुणों पर आधारित है। तो अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इन दो प्रगुणों को जानेंगे कि यह क्या है और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रगुण है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो देखिए, यहाँ वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कहा गया है। तो यह कुछ वृत्तों के उदाहरण है जिसमें वृत्त का केंद्र O है। यह वृत्त का केंद्र है जिसे O से हमने निरूपित किया है। ठीक है, अब वृत्त के केंद्र से जीवा जो कि यहाँ AB है, यह जीवा वृत्त की जीवा AB है। ठीक है, जीवा AB पर डाला गया लंब, यह OM जो है वह जीवा AB पर डाला गया लंब है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब हम किसी वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर लंब खींचते हैं तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, प्रगुण के अनुसार यही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से AM बराबर MB, ठीक है, इन दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ एक क्रियाकलाप के द्वारा यह देखेंगे कि क्या यह प्रमेय विभिन्न माप की त्रिज्या वाले वृत्तों पर भी लागू होता है या नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ एक तालिका लिया है। ठीक, इस तालिका में हम AM और BM की लंबाई को माप कर लिखेंगे और फिर AM माइनस BM करेंगे। यदि AM माइनस BM का मान 0 आता है तो हम यह कह सकते हैं कि AM बराबर BM होगा। ठीक है, तो चलिए स्केल की सहायता से हम सबसे पहले चित्र नंबर 1 में AM और BM की लंबाई को माप कर लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ हम स्केल की सहायता से माप कर देख रहे हैं तो AM की लंबाई 1.1 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब हम BM की लंबाई को मापेंगे। तो देखिए, MB या BM की लंबाई भी 1.1 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब इसे हम AM माइनस MB करेंगे, मतलब 1.1 माइनस 1.1 करेंगे तो इसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे नंबर चित्र में भी AM की लंबाई को मापेंगे। तो देखिए, यहाँ AM की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, और MB की लंबाई भी हम देख रहे हैं कि यह भी 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 1.5 सेंटीमीटर में से 1.5 सेंटीमीटर को हम माइनस करेंगे तो इसका मान 0 होगा। ठीक है, इस तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि AM की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा MB की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि AM माइनस BM का मान 0 है। ठीक है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि AM बराबर MB है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक क्रियाकलाप के द्वारा देखा कि विभिन्न माप की त्रिज्याओं में भी यह प्रमेय लागू होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रगुण को देखेंगे। दूसरा प्रगुण है, वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, अब देखिए, यह जो AB है यह वृत्त की जीवा है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु M जो है यह जीवा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यह इस मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है OM, यह OM AB पर लंब है। ठीक है, यह दूसरा प्रमेय है। ठीक है, यह पहले प्रमेय का विलोम है, मतलब उसका उल्टा है। पहले प्रमेय में यह कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, और इसका विलोम यह होगा कि जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, इसे भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे कि क्या यह विभिन्न माप की त्रिज्याओं पर लागू होता है या नहीं। तो इसके लिए हमने एक तालिका लिया है जिसमें हम इन तीनों वृत्तों में एंगल OMA, यह जो एंगल OMA है इसके माप को नाप कर लिखेंगे, और 90 माइनस मतलब यह जो लंब होगा तो यह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 माइनस एंगल OMA करेंगे। ठीक, मतलब कि हम 90 में से अगर इससे हम माइनस करेंगे तो इसका मान 0 आता है,
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओ एम ए बराबर 90 डिग्री होगा और ओ एम जीवा ए बी पर लंब होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे चांद की सहायता से माप कर इसके माप को लिखते हैं। तो देखिए, चांद की सहायता से जब हम एंगल ओ एम ए की लंबाई को मापते हैं तो यह 90 डिग्री के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम इस वृत्त में देखें तो एंगल ओ एम ए का मान 90 डिग्री है। ठीक है, और हम तीसरे वाले वृत्त में भी देखेंगे तो ओ एम ए की जो मान आ रहा है वह 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तीनों चित्रों में एंगल ओ एम ए का मान 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम तालिका में देख रहे हैं कि इन तीनों का मान शून्य आ रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल ओ एम ए बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, अतः ओ एम जीवा ए बी पर लंब है। ठीक है, तो यह दो प्रमेय थे जिसके आधार पर इस अभ्यास के सारे प्रश्न हैं। तो हमने आपको इन दोनों प्रमेयों को अच्छे से समझा दिया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र 13.7 में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम लंब ए बी है तो ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ हमें प्रश्न में कहा गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, यह जो है यह वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो हम वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, यदि हम इसे खींचते हैं ओ ए तो यह 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ओ एम लंब ए बी, ओ एम लंब ए बी मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह जो ओ एम है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है त्रिज्या जो कि ओ ए है। ठीक है, बराबर 5 सेंटीमीटर, जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रश्न में हमसे कहा गया है ओ एम लंब ए बी, चूंकि ओ एम लंब ए बी, इसलिए देखिए पहले प्रमेय में हमने यह देखा कि यदि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर कोई लंब खींचा जाता है तो वह वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब यह होगा कि ए एम बराबर एम बी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, मतलब ए एम और एम बी का मान जो होगा वह ए बी के आधा होगा। तो यहाँ ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं ए एम बराबर एम बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से ए से एम की दूरी जो होगी वह 3 सेंटीमीटर होगा और एम से बी की दूरी जो होगा वह भी 3 सेंटीमीटर होगा। दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ हम एक त्रिभुज ए ओ एम या ए एम ओ के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए एम ओ में एंगल ए एम ओ बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो यह एक समकोण हो गया। हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हम यह जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें यहाँ ओ एम लंब को ज्ञात करना है, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यह आधार बराबर के इस तरफ चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि लंब हमारा ओ एम है, तो हम लिख सकते हैं ओ एम स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा ए ओ है, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि हम यहाँ ओ एम स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं ओ एम बराबर, अब स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो वह रूट में बदल जाएगा। यहाँ ए ओ की लंबाई 5 है तो इसे 5 का स्क्वायर माइनस ए एम की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, या ओ एम बराबर रूट 5 का स्क्वायर 25 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है,
या ओ एम बराबर 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो √16 प्राप्त होगा, और जब इसे हम √16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ हमें प्रश्न में ओ एम की लंबाई को पूछा गया है, तो हमें लिख सकते हैं अतः ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र 13.8 में ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम यहाँ ओ से ए को मिला लेंगे जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी जो है यह वृत्त की जीवा है, ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब ओ एम बराबर यह जो है लंब है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज ए ओ एम जो कि समकोण त्रिभुज है, इसमें हम ए एम की लंबाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ त्रिज्या जो कि एओ है बराबर 13 सेंटीमीटर और लंब ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर ज्ञात है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, देखिए ए एम इसका आधार है तो लिख सकते हैं ए एम बराबर रूट सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर एओ स्क्वायर माइनस जो ज्ञात है ओ एम, लंब ज्ञात है तो ओ एम स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, या ए एम बराबर रूट एओ की लंबाई है 13 तो ये होगा 13 का स्क्वायर माइनस ओ एम की लंबाई है 5 तो इसका होगा 5 स्क्वायर, या ए एम बराबर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। ठीक है, या ए एम बराबर रूट 144 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 144 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ए एम बराबर 12 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए एम की लंबाई 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में यह कहा गया है कि ओ एम लंब ए बी है। तो प्रगुण में हमने पढ़ा कि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ए एम जो है और एम बी जो है इन दोनों की लंबाई बराबर है, तो हम यहाँ एम बी को भी 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमें लिखेंगे चूंकि ओ एम लंब ए बी है, ठीक है, इसलिए ए बी बराबर 2 गुना ए एम। ठीक, ए एम की लंबाई को जो हमने ज्ञात किया उससे हम 2 से गुना करेंगे तो यह होगा 2 गुना 12 बराबर 24। तो हम लिखेंगे अतः जीवा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें चित्र नहीं दिया गया है तो इसका चित्र हमें खुद ही बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया है एक वृत्त में, तो यहाँ हम एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, मान लिया यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है तो हम यहाँ 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा कोई खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर माप का एक जीवा खींच लिया। ठीक है, यह 10 सेंटीमीटर है। आगे दिया गया है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यह वृत्त का केंद्र है और यहाँ से इसकी लंबवत दूरी जो है वह 12 सेंटीमीटर के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में कहा गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें जीवा जो कि ए बी है बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तथा लंब जिसकी केंद्र से दूरी जिसे हम लंब के रूप में लिखेंगे ओ एम बराबर
12 सेंटीमीटर के रूप में दिया गया है। ठीक है, यह जो बिंदु है इसे हम m से निरूपित करेंगे। अब हमसे वृत्त की त्रिज्या को पूछा गया है, तो देखिए यहाँ केंद्र O को जब बिंदु A से मिलाएंगे तो यह वृत्त का त्रिज्या होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ हमें एक त्रिभुज AMO या AOM प्राप्त हो रहा है, जिसमें यहाँ कोण M जो है वह 90 डिग्री का है। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AOM में चूंकि AM लंब AB है, इसलिए AM बराबर 1/2 AB होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पहले प्रगुण में पढ़ा कि वृत्त के जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए AM की लंबाई जो होगा वह AM बराबर 1/2 गुणा AB है 12, AB है 10, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे और 2 से 10 में भाग करेंगे 5, तो यह 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें समकोण त्रिभुज में AM जो कि त्रिभुज का आधार है और OM जो कि त्रिभुज का लंब है, दोनों का माप पता है। और यहाँ हम AO जो कि त्रिभुज का कर्ण होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से AO बराबर जो कि त्रिभुज का कर्ण है, AO बराबर √AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो AO बराबर √AM की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर प्लस OM की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, या AO बराबर √5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक, या AO बराबर √169, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 प्राप्त होगा। और AO 169 का जब हम रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ हमें 13 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें AO जो कि वृत्त की त्रिज्या है यह 13 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे अतः त्रिज्या AO बराबर 13 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ कहा गया है एक वृत्त में, तो सबसे पहले हम यहाँ एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, तो यहाँ हम एक 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींच लेते हैं और इस जीवा की लंबाई को हम AB से निरूपित करेंगे। ठीक है, यह 8 सेंटीमीटर का है। प्रश्न में आगे कहा गया है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, जिसकी केंद्र से दूरी मतलब यह जो लंबवत दूरी है यह 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस वृत्त में एक और जीवा है जिसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो हम दूसरी जीवा को कहीं भी ले सकते हैं, तो हम इसके अपोजिट ले लेते हैं। मान लिया कि यह दूसरी जीवा है जिसकी लंबाई CD है, जो कि CD है। ठीक, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है और इसकी केंद्र से दूरी O से जो दूरी है लंबवत दूरी वह 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके कटान बिंदु को हम N से निरूपित करेंगे और इसे हम M से निरूपित करेंगे। तो देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। ठीक, तो जैसे OM और इसे A को मिला लेंगे तो यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज AOM प्राप्त हो जाएगा, जिसमें AO जो है वह वृत्त की त्रिज्या और समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ AOM में हमें AM और OM की लंबाई प्राप्त है, तो इससे हम AO की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब जब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो यह जो दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा CON
तो यहाँ हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात है और यह लंबवत दूरी ज्ञात है, तो हम इसके आधार को ज्ञात कर लेंगे और इसका 2 गुना करेंगे तो हमें जीवा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से एओ बराबर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है, और एम जो है वह ए बी का आधा होता है, तो एम की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे या एओ बराबर रूट ओ एम है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस ए एम है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे, या एओ बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, या एओ बराबर रूट 25, अब इसे हम रूट से बाहर करेंगे तो एओ बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब चूंकि एओ बराबर ओसी, क्यों? क्योंकि यह वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो यहाँ ओसी भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज CON में देखेंगे, तो यहाँ हमें देखिए CO की लंबाई प्राप्त है और ON की लंबाई प्राप्त है, हमें आधार CN को ज्ञात करना है, तो लिख सकते हैं CN बराबर रूट OC स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, या CN बराबर रूट OC की लंबाई 5 है तो इसे 5 का स्क्वायर माइनस ON की लंबाई 4 है तो इसे 4 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, या 25 माइनस 16, अब 25 में से 16 घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब 9 को रूट से बाहर करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब CN की लंबाई जो है वह हमें 3 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हुआ। CN बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए CN की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि ON लंब CD, इसलिए CD बराबर 2 गुना CN, या CD बराबर 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि है पार्श्व चित्र 13.9 में वृत्त का केंद्र O है, जिसकी एक जीवा AB बराबर 30 मिलीमीटर तथा व्यास AC बराबर 34 मिलीमीटर, जीवा AB की केंद्र से दूरी OD होगी। तो देखिए यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, परंतु इसे भी हम लॉन्ग मेथड के द्वारा ही करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ कहा गया है पार्श्व चित्र 13.9, तो यह चित्र है 13.9 जिसमें वृत्त का केंद्र O है, यह वृत्त का केंद्र है जिसे O से निरूपित किया गया है, जिसकी एक जीवा AB बराबर 30 मिलीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यह जीवा AB है, ठीक है, जिसकी लंबाई 30 मिलीमीटर के रूप में दिया गया है, तथा व्यास AC, यह जो AC है वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यह केंद्र से होकर जा रहा है AC, इसलिए इसे व्यास कहेंगे, और इसकी लंबाई 34 मिलीमीटर के रूप में प्राप्त है। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे जीवा AB की केंद्र से दूरी OD पूछा गया है, यह केंद्र से लंबवत दूरी OD को पूछा गया है। तो देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज AOD मिल रहा है, तो OD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें AO तथा AD की लंबाई ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AO, जो कि वृत्त की त्रिज्या भी है, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा 2। ठीक है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ व्यास बराबर 34 मिलीमीटर दिया गया है, तो हम इसे लिखेंगे 34 बटा 2 और यह हमें 17 मिलीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, AD जिसे हम त्रिभुज का आधार कह सकते हैं, तो लिखेंगे AD आधार बराबर
AB बटा 2। इसे हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह OD जो है वह जीवा AB पर लंब है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए इसे हम AB बटा 2 के रूप में लिखेंगे। AB की लंबाई है 30 मिलीमीटर, तो इसे 30 बटा 2 बराबर 15 मिलीमीटर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ त्रिभुज AOD में हमें वृत्त की त्रिज्या और आधार प्राप्त हो गया। अब हम इससे वृत्त का लंब ज्ञात कर सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे OD बराबर रूट AO स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, AO की लंबाई है 17, तो इसे 17 का स्क्वायर, माइनस AD की लंबाई है 15, तो इसे 15 का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, बराबर रूट। अब देखिए यहाँ हम 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, या हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के आधार पर तोड़ेंगे, तो ये होगा a माइनस बी मतलब 17 माइनस 15 इंटू a प्लस बी 17 प्लस 15। ठीक है, अब 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 17 और 15 को गुना जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होगा। अब 32 और 2 का गुना करेंगे तो यह रूट 64 होगा। अब 64 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि OD की लंबाई हमें 8 मिलीमीटर के रूप में प्राप्त होगा और हमारा विकल्प नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। छठा प्रश्न है, पार्श्व चित्र 13.10 में O वृत्त का केंद्र है। तो देखिए यह एक चित्र है जो कि 13.10 है, इसमें O वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OA बराबर 5.0 सेंटीमीटर और जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या OA, यह जो त्रिज्या है यह OA है और इसकी लंबाई जो है वह 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, यह जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर के रूप में दिया गया है। केंद्र O से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD खींची गई है। अब देखिए लंब त्रिज्या OCD, यह जो त्रिज्या खींची गई है यह लंब है। ठीक, रेखाखंड CD की माप होगी। अब देखिए यहाँ CD की माप को पूछा गया है। ठीक है, तो इसे भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज AOC में सबसे पहले AO, AC और OC का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए AO का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है और AB का मान जो है वह 8 सेंटीमीटर के रूप में दिया गया है। इसका मतलब AC का जो मान होगा वह 4 सेंटीमीटर होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर AB बटा 2 या 8 बटा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ OC की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे OC बराबर रूट AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो AO का जो मान है वह 5 है, तो इसे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, या रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 को घटाएंगे 9 प्राप्त होगा, रूट 9 का मान ज्ञात करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब OC की लंबाई जो है वह 3 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हमसे CD की लंबाई पूछा गया है, तो हम यहाँ OD को लिख सकते हैं OD बराबर OC प्लस CD। ठीक है, यह देखिए OD है, यह पूरी लंबाई है, इसे हम दो भागों में OC तथा CD के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ OA भी वृत्त की त्रिज्या है और OD भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब वृत्त में सभी त्रिज्याओं के मान बराबर होते हैं, इसका मतलब AO बराबर OD होगा। तो यहाँ OD का जो मान होगा वह 5 सेंटीमीटर होगा। OC का मान हमने 3 सेंटीमीटर ज्ञात किया है, प्लस CD का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 माइनस 3 प्लस 3 बराबर किधर आएगा, बराबर CD, या CD बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, मतलब 2 सेंटीमीटर। CD का जो मान प्राप्त होगा वह 2 सेंटीमीटर होगा और विकल्प नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम 7वें प्रश्न को करेंगे। 7वां प्रश्न है, पार्श्व चित्र 13.11 में O वृत्त का केंद्र है। तो देखिए यह चित्र जो है वह 13.11 है और इसमें O वृत्त का केंद्र है। यह जो है O, यह वृत्त का केंद्र है। यदि OC लंब AB तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन छाटिए।
जिसमें पहला है AC बराबर CB, AC बराबर CB। तो देखिए यहां कहा गया है OC लंब AB। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब यहाँ AC बराबर CB होगा। ठीक है, इसलिए यह कथन हमारा सही है। ठीक, अगला है AB बराबर 1/2 AC। अब देखिए यह जो AB है यह 1/2 AC मतलब इस AC के आधा है। तो देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है कि AB AC से बड़ा है, तो उसका आधा नहीं हो सकता है। यहाँ AB जो होगा वह 2 गुना AC होगा। ठीक है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य है। ठीक, अगला है AB बराबर 2AC। तो देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि AB जो होगा वह AC से 2 गुना होगा, AB बराबर 2AC होगा, इसलिए कथन हमारा सत्य है। अगला है OC बराबर √OA माइनस AC। तो देखिए OC जो है वह समकोण त्रिभुज AOC का लंब है। ठीक, AOC में लंब है और OA जो है वह त्रिभुज की कर्ण है या वृत्त का त्रिज्या है, माइनस AC जो इसका आधार है। तो यह सूत्र सही है, OC बराबर OA स्क्वायर √OA² माइनस AC स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला है AC बराबर, अब देखिए AC जो है वह AOC का आधार है। ठीक, और AO कर्ण है। ठीक, तो जब हमें AC को ज्ञात करना होगा तो AO² माइनस OC करना है, जो कि यहाँ प्लस दिया गया है, इसलिए कथन हमारा असत्य होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताइए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।